के साथ मैं हूँ महजूबीन आबिद। आज मैं मिलने आई हूँ मुल्तान के क्या साउथ पंजाब के पहले फूड व्लॉगर कपल से, हिना हबीबा और उनके हस्बैंड सईद खान से मुलाकात करने और आपकी भी मुलाकात करवाने। इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और आज जो चीज़ें, जो बातें मैंने उनसे जाननी है और आप तक पहुँचानी है वो ये है कि फूड रिव्यूज़ पोस्ट करने से फूड व्लॉगिंग तक का सफ़र कैसे तय किया, कितनी मुश्किलात बीच में आई, किन किन चीज़ों को फेस किया, कितना स्ट्रगल किया, ये सब कुछ जानूंगी और आपको भी बताऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी, आपको भी सुनाऊंगी। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है और आज का पूरा टाइम, पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी चल रही है जर्नी आपकी? बहुत सुना है, बहुत देख भी रहे हैं आपके व्लॉग्स, आपकी वीडियोस, आपकी मेहनत। तो आज सब कुछ जानेंगे भी कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी और यहाँ तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल। जी, मुल्तान से, साउथ पंजाब से द वेरी फर्स्ट फूड व्लॉगर कपल। मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन जितना सुना था बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि आखिर ये कौन सा कपल है, कौन है ये हस्बैंड एंड वाइफ की इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इस कदर क्रिएटिविटी कि आप बाहर स्ट्रीट फूड को, स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वहाँ से आप कुछ अनोखा मुनफरद निकाल के आवाम के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़ी कहना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है और माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग आपस में स्ट्रॉन्ग हो तो आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाती है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप दोनों ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा दिन कैसा होता है, कितना बिजी होता है? हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, उसको कैप्चर करते हैं। मैं वर्किंग प्रोसेस शेयर करती हूँ जब मैं किचन में कर रही होती हूँ, लेकिन जब वो कंप्लीट फ़ोटो हो जाती है, लाइक एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो फाइनल फ़ोटो होती है वो सईद बनाते हैं। उसके बाद उसको पेजेस पे पोस्ट करते हैं, कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं, ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, फिर अब व्लॉगिंग। ठीक है, फूड रिव्यूज़ से स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इतना आगे बढ़ गए कि अब व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट आ गया और अब उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है। तो आप मुझे ये बताएं कि फूड रिव्यूज़ से यहाँ तक का सफ़र कितना मुश्किल था? फूड रिव्यूज़ बड़े अनसर्टन से थे, अचानक थे। 12 साल की नौकरी एकदम ख़त्म हुई थी, तो बैठा हुआ था नाश्ते के टेबल वेरी नेक्स्ट डे। तो ये उससे पहले करी थी लेकिन वो बहुत ओकेजनल होता था। मैंने वो नाश्ता मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैंने अपने मोबाइल से उसकी एक फ़ोटो बनाई और उसको मैंने एक फूड ग्रुप पे लगा दिया। बस वो दिन था, अल्लाह ने हाथ पकड़ा। बहुत से लोगों की अच्छी फ़ोटोग्राफी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मुझे इंस्पायर करती थी। मैंने उससे ये नहीं कहा कि वो हाई वाला एक फीलर होता है ना, मैंने यहाँ पे आके देखा। उससे पहले मैंने कहा कि ये ऐसा कर रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उन लोगों से उनकी प्रैक्टिसेस देखी। मुझे बहुत से लोग, अल्लाह ताला ने मेरे लिए वसीला बनाया, उन्होंने बताया कि फ़ोटोग्राफी वो कौन कौन से मीडियम्स या कौन कौन से पोर्टल्स को स्टडी करते हैं। फिर मैंने उससे स्टडी करना शुरू किया। आपकी अगर खाने की तस्वीर आपने बनाई है ना, वो अगले देखने वाले को भूख लगा रहे हैं। और उसमें ये तासीर और बरकत ना कैमरा डालता है ना मैं डालता हूँ, वो अल्लाह की तरफ से आती है। वो एक ड्राइविंग फोर्स है। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए अगर चुना है तो उसका कोई ना कोई, वो मुझसे कोई ऐसा काम लेना चाहता है तो उसने मुझे चुना। क्योंकि मेरी जो एजुकेशन डेट इज़ कोर इंजीनियरिंग और उसके बाद फोटोग्राफी और फूड ब्लॉगिंग, ये दोनों टोटली डिफरेंट उसके साथ। तो इस तरीके से हमने बड़ा एक्सीडेंटली, यानी एक तस्वीर से कहानी शुरू हुई नाश्ते की टेबल पे। नाश्ते की टेबल। वेरी गुड। हिना, आपने कैसे शुरुआत की? मैं सही से पहले पोस्टिंग करती थी मुल्तान के ग्रुप्स में। वो ये था कि मैं जब मुल्तान शिफ्ट हुई तो यहाँ लोगों को इतना खाना बनाने का भी और खाने का भी शौक़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं लाहौर 8 साल गुजारने के बाद वहाँ देख के या खा के सीख के आई थी। उसमें एक हरीसा था और बिरयानी थी, और मेरी पूरी फैमिली में हरीसा और बिरयानी किसी को बनानी नहीं आती थी। अब मैंने जब यहाँ के बनाई, सब ने टेस्ट किया, तो उनके लिए एक नई चीज़ थी कि ये कैसी चीज़ और ये सिर्फ हिना बना सकती है। तो वो फिर जब मैंने सबको टेस्ट करवाई तो अप्रिसिएशन मिली। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको मुल्तान के ग्रुप में पोस्ट कर दिया। अब ज़ाहिर है मुल्तान के ग्रुप में भी वैसे ही था कि इतना कॉन्सेप्ट नहीं था हरीसे इन चीज़ों का। वो लाइक्स और कमेंट्स और ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। ग्रेजुअली मैंने फिर पोस्टिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। पोस्टिंग वाली जो कहानी है वो पहले की है? 2000। तब मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं फूड बिजनेस करूँगी। तो मतलब ये शौक पहले से था या ग्रेजुअली फिर बाद में इन माहौल को देखते हुए डेवलप हुआ? सर्कमस्टांसेस, मेरी जब जॉब गई तो शी सपोर्टेड मी एक पिलर के तौर पे, और तब हमने स्टार्ट किया। हमारे पास वक्त वो ऐसी जॉब थी या वो हमारा ऐसा लाइफस्टाइल था, हमने सिर्फ
बहुत ज़्यादा कमाया, बचाया कुछ नहीं, खाया उड़ाया और हमने पूरा इन्जॉय किया। लेकिन जब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा रीसेट की, और मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी था वो रीसेट का बटन नेचर ने दबाया, क्योंकि उसने हमें मज़ीद बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज हमारे लिए करना था, हमें बहुत सी नई लर्निंग हमारी बढ़नी थी। तो जब वो ऑर्डर स्टार्ट हुआ, पैसे कोई नहीं थे पास, हाँ। थोड़ा सा होमवर्क किया कि क्या कर सकते हैं, कैसे खाना। वो 600 रुपये से की इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हुआ था। वो पहला ऑर्डर मैं खुद देने गया था, हम दोनों खुद साथ गए थे। पहला और ऑर्डर उस ऑर्डर की भी कहानी ऐसी है कि जब मैं पोस्टिंग करती थी ना, तो आपकी एक फॉलोइंग बन जाती है, जब लोग आपकी वो तस्वीर देख के ना खाना चाहते हैं, और खासकर तब जब आप एक्टिवली एग्जैक्टली। तो जब मैं वो पोस्टिंग करती थी ना, तो सब लोग आके कमेंट्स करते थे। उनमें कुछ लोग ये कहते थे, ज़िंदगी में कभी फूड बिजनेस किया तो हमने आपसे ये खाना है। तो मैंने कहा था मेरा दूर दूर तक कोई ऐसा इरादा है ही नहीं। हाँ। फिर जब मुझे लगा कि अब अर्न करना चाहिए, मुझे मास्टर्स किए हुए हो गए थे तब 10-12 साल, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अब उस फील्ड में जाती, जर्नलिज्म में जाती, लिटरेचर में जाती, टीचिंग में जाती, तो मुझे स्टेबल होने के लिए बहुत टाइम चाहिए था। और इसने बंदों की तरह मुझे सपोर्ट किया। और जब मेरी जॉब गई, तो जॉब गई का बार बार इसलिए जिक्र करूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था। मेरी गाड़ी लीज़ पे थी, अब वो लीज़ भी पे करनी थी, तो इसने फिर वहाँ एक पिलर के तौर पे और कुछ अर्सा जो मैं अनएम्प्लॉयड गुजारा, और अल्लाह का शुक्र है लाइबिलिटीज़ जो ऊपर थी, हमने किसी से 1 रुपया बोरो नहीं किया, और सेल्फ मेड। और ये इस घर का सब कुछ, इसमें जितनी चीज़ें हैं वो इसकी बनाई हुई हैं, वो इसके उस बिज़नेस से बनाई गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब आपने सोचा है टू एक्सप्लोर मुल्तान और उसका स्ट्रीट फूड खासकर, तो आपने ये कैसे शुरू किया? स्टिल दिखा दिया। अब स्टिल से ज़्यादा ये था कि हम दोनों में एक चीज़ ये सिमिलरिटी भी है कि हम ना फूड ब्लॉगर्स को देखते हैं। मैं लाहौर से दूर हूँ, तो मुझे जब लाहौर याद आता है, मैं लाहौर की फूड ब्लॉगिंग देखता हूँ। हाँ। बहुत से वो मार्क वीन्स भी आया हुआ है, और वो मज़ेदार जो है वो ट्रेवर वो भी आया हुआ है, फिर राना हमजा सैफ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैंने उस बंदे को देखा है, वो इज़ अ वेरी यंग चैप, और वो कमाल का, तो माशाल्लाह हज भी करके आया। तो हम वो डिफरेंट फूड ब्लॉगिंग देखते थे। तो अब ये था कि स्टिल दिखा दी है, स्टिल के साथ ना आप एक्सप्रेशंस एक हद तक दे सकते हैं। वो एक्सप्रेशंस आपके वर्ड्स होते हैं, या वो आपकी तस्वीर का एक अटायर होता है। लेकिन जब आप खुद उसको एक इंसान की वॉइस से ज़्यादा जो है ना, एक दूसरे इंसान के लिए वो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इतनी सेटिस्फाइंग नहीं होती। इवन जब आप किसी भी कंपनी की हॉटलाइन पे कॉल करते हैं, तो आप उसके ऑपरेटर से इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा होता है कि मैंने एक ह्यूमन वॉइस से इंटरेक्शन होगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो ऑटोमेटेड वॉइस भी आपको भी सब कुछ बता रही होती है। तो ये चीज़ आपकी अंदर होती है। फूड ब्लॉगिंग जब स्टार्ट की, तो पहला ये था कि पहले हमने सबसे पहले कहाँ पर जाके वो वीडियो शूट करनी है। तो पार्टीशन से पहले की छोटी सी दुकान है कसाई की, चौक शहीदा में, वो शाम को टिक्के भी बनाते हैं जी। तो उनको जब हम मुल्तान माइग्रेट हुए थे 2014 में, तो हम अक्सर 8-9 बजे जाया करते, वो हमें कभी दुकान मिली नहीं। फिर हमें बताया गया कि इसके पेरेंट्स ने कि इसके नाना मरहूम वहाँ से खाया करते हैं। मेरे नाना अपने यंग एज में वहाँ से खाते थे, वो तब से है। वो हार्डली 1-1.5 घंटे का उसका शो होता है। फिर हमने उसको ढूंढा, और मैं काफ़ी अर्से से उसके पास जा रहा था। वो बहुत नाइस आदमी, और वो उनकी अपनी एक फैमिली की एक डिश होती है, सर्दी में बनाते हैं, गाजर का मुरब्बा। स्पेशली उसने, मैं लाहौर गया हुआ था उन दिनों, तो उसने लाहौर भिजवाई थी। तो पहली वीडियो मैंने उसकी बनाई थी। उसको मैंने पहले कॉल की 1-2 दिन पहले, तो मैं कहा यार तेरी वीडियो बनानी। उसको पहले भी जब मैं उसकी फोटोग्राफी करता था, तो लोग उसको जाके दिखाते थे कि भाई ये देख तेरी यहाँ लगी तस्वीर। हमारे पेज पे देखेंगे तो कितनी ख़वातीन कमेंट्स कर रही हैं। अब उनमें से कई वो है जो व्हाट्सएप पे आती हैं और पूछती हैं हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, और वो मुझे देख भी रही होंगी। और कल मैंने 1 घंटा किसी से कॉल पे बात की है, सिर्फ उसको मुल्तान में वो कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी। तो बाकायदा सबको गाइड करते हैं हम। जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं ना, कुछ यूनिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ना आप इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली एंड क्लियरली ये एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने मुल्तान में, साउथ पंजाब में पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, और मैं देख रही हूँ, पहले सुना लेकिन फिर देखा, और अब प्रॉपर जब इनके साथ मौजूद हूँ तो वाकई बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अपनों की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है इस मामले में। अच्छा, मुझे है ना आप बताएं, एज अ फीमेल इस सोसाइटी में, माशरे में, हाउ डिड यू डील विद थिंग्स? कैसे आप बाहर जा रही हैं विद योर हस्बैंड, लेकिन फिर भी जो क्रिटिसिज्म आता है, जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, हाउ डू यू डील विद इट? सबसे पहली चीज़ कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो मुझे एक पिलर है, एक सपोर्ट होती है कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं रोड पे हूँ तो मेरे पीछे सही रहें। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा तंग करती हैं कि मुल्तान में ये कल्चर नहीं है।
सब लोग सराउंडिंग्स में आ जाते हैं और थोड़ा सा ये इशू होता है। लेकिन एक दो दफ़ा तो मुझे हुआ है, जाहिर है, जो स्टार्ट के व्लॉग से, लेकिन बाद में ये कि वो कॉन्फिडेंस जब आपका होता है ना, तो कोई आपके पास नहीं किसी को आने देता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ अभी तक आपने एक्सप्लोर की जो आपने समझा हो कि हाँ जी ये जो डिश है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम या इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम? बेसिकली मुल्तान की जो चीज़ें हैं, स्ट्रीट फूड्स वगैरह हैं, वो तो सब लोग खाते रहते हैं, लेकिन मुल्तान से जो बाहर लोग हैं, लाइक मैं लाहौर रह की, उनके लिए नहीं है कुछ चीज़ें। उनमें एक तो डोली की रोटी, दाल मूंग छोले मठा, आई डोंट थिंक किसी को किसी को, और उनको ये भी नहीं पता कि ठंडा खाते हैं। लाइक हम बचपन से गरम पराठा और ठंडे चने खाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फुल्कियाँ लाहौर में नहीं होती, डकरे वाला फालूदा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब हम दिखा रहे हैं या मज़ीद दिखाएंगे तो सबके लिए। और एक वो पापड़ी छोले, वो भी लाहौर में कहीं नहीं है। मतलब आपने प्रॉपर सही इसकी और लाहौर वाली सर्च किया हुआ इसको। हम लोग 2014 से ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो वेंडर्स हमें जानते हैं। ग्रेट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि पूरे दिन में ऑब्वियसली आपने और भी काम करने होते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? जब आपने एक व्लॉग जाके शूट करना है, उसके लिए प्रॉपर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी अपने इक्विपमेंट पे, तो कितना टाइम लगा? इस पूरे स्टार्टअप में कितना टाइम लगा? इक्विपमेंट के पैसे भी मेरे पास नहीं थे, वो भी इसी के बिजनेस के पैसों से इसने मुझे कमा के लेके दिए। माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं जो एम्पावरमेंट जो एक चीज़ अपने बारे में कहना चाहूँगी ना, वो ये कि बहुत टफ हालात आए। अच्छा, जब तक ये दूसरी बहुत अच्छी जॉब में थे, मैंने कभी 1 रुपया अर्न नहीं किया था, मैंने सिर्फ उड़ाए थे। मेरी ये रूटीन थी कि सोए रहना है, और ये सो रही है तो इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मैं काम में आई ना, तो मुझे था कि मैंने सिर्फ काम किया, 18 घंटे मैंने काम किया है। सर्दियों में सुबह तहज्जुद के टाइम से लेके गर्मियों की दोपहरों में मैंने काम किया है। और मैं ये सुरखरू हूँ अपनी ज़ात के आगे कि मैंने कभी किसी से भी, रिलेटिव से, फैमिली से, किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं की, ना मैंने कभी किसी को शो किया कि मुझे कुछ चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, एंड होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी चीज़ें आपके लिए आसान हों और आप कर सकें जो आपने प्लान किया हुआ है। लेकिन अभी तक कभी आपको ऐसा लगा है कि घर पर टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, या ऐसा है कि बच्चे भी आपके साथ काम कर रहे हैं? बच्चों का भी ये है कि बच्चों ने शुरू से ये चीज़ देखी है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग भी हैं। अगर हमें किसी वजह से हम उनकी कोई विश लिस्ट पूरी नहीं कर पाते ना, तो वो जिद नहीं करते, वो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पूरा दिन है, आपने अपना फूड बिजनेस भी रन करना है, आपके पास ऑर्डर्स भी हैं, आपने वो काम भी करना है, एंड आफ्टर दैट आपने अपना व्लॉग भी शूट करना है। जगह कौन डिसाइड करता है कि है ना आज इस पे करें, या है ना आपसे कहती हैं कि जी सईद आज हमने इस पे काम करना है? मैं आपको बताऊँ, मैंने इस पर कंप्लीट पेपर वर्क किया है। मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें मुल्तान के सारे एरियाज़ की इंडेक्स बनी हुई है, फिर आगे पेजेस पे उनके नाम लिखे हुए हैं हर एरिया के, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद जो मैंने एरियाज़ के नाम लिखे हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स लिखा है। और इवन के मेरे पेज पे आके जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं ना, फिर मैं पेज ओपन करती हूँ, उस जगह का और टाइमिंग उस फूड की वो लिख के उसका नाम भी लिखती हूँ जिसने रिकमेंड किया। जो मुझे पता है वो तो नहीं लिखती, जो लोग रिकमेंड करेंगे, ताकि जब मैं जाऊँ तो मैं उनको बता सकूँ कि आपकी रिकमेंडेशन पे वो एक इतनी बड़ी फाइल का पेपर वर्क हुआ है जो चलता रहेगा। क्या ये सच है कि आप यू आर अ बॉर्न फूडी? ऐसे ही इट कम्स इन द ब्लड। हर कोई उस तरह, देखिए फूडी हर कोई होता है, खाता हर कोई है, लेकिन उस खाने का जो मज़ा लेने वाली एलिमेंट है ना, हाँ, वो सब में नहीं होता। और ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है कि जिस वक्त आपका जो जिस चीज़ का दिल करे और अल्लाह आपको उस तक ले जाए, वो रिस्क अल्लाह आपको दे, तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी अता होती है। कोई एक ऐसा मोमेंट तो होगा ना जिसे आप कह सकते हो कि अच्छा ये मेरा मी टाइम है, या यही आपका नहीं, मी टाइम होता है, ये मेरा मी टाइम नहीं है। मी टाइम मेरा ये होता है कि हम लोग ना डिनर अर्ली करते हैं। हम लोगों की एक तो मैं पोर्शन कंट्रोल का भी आपको बता दूं कि सब लोग ये समझते होंगे फूडी हैं तो खाते रहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा नाश्ता बेहद सादा होता है, एक ब्रेड का स्लाइस और फीकी चाय, ठीक है। मोस्टली लंच मैं नहीं करती, फ्रूट्स ले लूँगी या कोई दाल का सूप। लेकिन डिनर जब हम बाहर जाते हैं तो हम सिंगल सर्विंग लेते हैं, वो हम 4 लोग खाते हैं, वो भी पैक हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग वैसे खाने लग जाएं तो हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे। आपकी सोशल मीडिया टीम कौन मैनेज करता है, या आपने कोई सोशल मीडिया टीम बिल्ड करने का सोचा है और अभी आप खुद से कर रहे हैं? अभी हम लोग दोनों सब कुछ खुद से कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कि शायद कोई किसी और को नहीं पता उसने क्या पोस्ट करना है, कैप्शन क्या लिखनी है, फोटो इस एंगल से ठीक है या इस एंगल से ठीक है, और उसके लिए भी बड़ी सेंस चाहिए होती है। क्योंकि हम लोगों को ना तसल्ली नहीं होती। इवन हम दोनों, मैंने कुछ पोस्टिंग
पोस्टिंग करनी है ना, मैं पहले सही सही की फ़ोटो ठीक है मैं पोस्ट कर दूँ, अपने फ़ोन से पोस्ट कर रही हूँगी लेकिन ओके ज़रूर करवाऊँगी। व्लॉग एडिट हो रहा होता है तो हम साथ बैठे होते हैं, मुझे पता होता है कौन सा मतलब एडिटिंग हो रही है या कौन सा ऐड होगा, तो वो हम साथ ही चीज़ें देख रहे होते हैं, स्टार्टिंग ये हो इस तरह से हो, बनाने से लेके आखिर तक, उसके बाद उस चीज़ को मॉनिटर करने तक क्या कमेंट्स आ रहे हैं। बात सिर्फ पोस्टिंग की नहीं होती, उस पोस्टिंग का follow-up भी लेना एग्जैक्टली के रिप्लाई करना होता है, सब कुछ देखना होता है क्या चल रहा है, क्या लोग रिस्पॉन्स आपसे आ रहा है। डिटेल्स मांग रहे होते हैं, आपने उनके साथ भी इंगेज करना होता है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है सईद साहब, आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो सबसे अच्छा खाने में क्या बना लेती हैं जो आपको पसंद हो? दाल चावल, वैसे दाल चावल कोई नहीं बनाता। अच्छा, समराइज़ करते हैं अपनी इस पूरे डिस्कशन को। आप मुझे ये बताएं कि जो देखने वाली ख़वातीन हैं, जो देख रही हैं, जिनको पता है कि वो कर सकते हैं लेकिन सर्टन बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स कहीं ना कहीं वाकई में रुकावट बन जाते हैं और वो कर नहीं पाती, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी में तब्दील नहीं कर पाती, ऐसी ख़वातीन के लिए आपका क्या पैगाम होगा? अगर वो कर सकती हैं तो कुछ ऑनलाइन करें, मतलब वो देखेंगे उनको रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की है, बाहर जाने की है तो घर में करें, ठीक है। तो मैसेज उनके लिए नहीं, उनके घर वालों के लिए है कि वो उनको करने दें। एक दफ़ा देखें तो सही वो किस मकाम तक पहुंचती हैं, वो आपकी पहचान बनेंगी। मेरे अब्बू, मेरे हस्बैंड, इन लोगों की सपोर्ट है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छे सईद साहब, आप वरना आज ये हिना हबीबा ना होती, आज ये कोई घर में बैठी हुई औरत होती उसी रूटीन में, जो बस सोच रही होती है कि मैं ये करना चाहती हूँ। बिल्कुल। सईद साहब, आप बताइएगा कि वो लोग, वो फैमिलीज़ जो इसको अभी भी एट सर्टेन एक्सटेंट गलत कंसिडर करते हैं, उनके नज़दीक ये जो क्रिएटिविटी है, लिटरली मेरे सामने ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि क्या फ़जूल काम है, क्या एक्स्ट्रा काम है, कि ना आपको भी सुनना पड़ता होगा, आई एडमिट। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, बात यह है कि आप परिंदे के पर काट नहीं सकते, ठीक है, उसकी नेचर है, उसने उड़ना है, उसको उड़ने दें। फैमिली की सपोर्ट के अलावा जो मेन पिलर होता है ना, मेरी ज़िंदगी के 2 पिलर हैं, एक मेरी फैमिली है, दूसरे मेरे सिर्फ 4 दोस्त हैं, वो से हैं लेकिन वो 4 ऐसे हैं कि वो मुझे डूबने नहीं देते। आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? इट्स ओके, आप बिल्कुल इजी होके अपनी बात कह सकते हैं। उनमें से एक है, वो मेरा पीपल मैनेजर भी था और वो मेरी दूसरी माँ है एक तरह की ना। ये होता है मोमेंट जब आपको अपनी पूरी लाइफ याद आती है, आपके जहन में आपकी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म चल रही होती है, एंड यू रियलाइज़ कि आपने कितने हर्डल्स पार करके इस पोजीशन को अटेन किया है, इस पोजीशन को अचीव किया है, आफ्टर क्रॉसिंग सो मैनी थिंग्स, आफ्टर फेसिंग सो मैनी थिंग्स, आफ्टर स्ट्रगलिंग सो हार्ड। और फिर आपकी वाकई में ये कंडीशन होती है जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने जहन में एक दफ़ा चलाते हैं और रिकॉल करते हैं अपने बुरे टाइम्स, अपने अच्छे टाइम्स, और कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके साथ खड़ा नहीं था, आपको तब इस बात का अंदाज़ा होता है। 4 में से जो 2 हैं वो लाहौर होते हैं, एक मेरा लाइन मैनेजर ही था उनमें, और अदील बेसिकली उनका फैमिली टर्म्स है, एक दोस्त है मेरे, उनको बापा कहते हैं। एक मेरा दोस्त फैसलाबाद होता है, चौधरी, और जो सबसे मेन जिसने मुझे माँ की तरह संभाला वो मेरा बॉस था, फसीह खाकमानी। वो अक्सर रात को आते, ये अक्सर उससे ना थोड़ी सी ऑफेंड भी हो जाती, क्योंकि हम लोग सारे दिन के बाद, अब मैंने काम से आना है तो फिर उसके बाद हमने रात को लेट भी हो जाता है टाइम्स। उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया ज़िंदा रहने के लिए, उसने मुझे ज़िंदा रहना सिखाया। बहुत खूब। यही मैं कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में ना एक दफ़ा बुरा वक्त आना बेहद ज़रूरी है। वो क्यों? एक तो वो आपको बना जाता है, इतना मजबूत कर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा वो आपको बता सकता है उस वक्त आपके साइड पे कौन था। बिल्कुल, हाथ से बहुत ज़रूरी है, यकीन क्लियर कर करें, देते हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो लोग जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो मेरे दाएं बाएं थे, जिन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग किया कि हम आपके साथ हैं, आप कंटिन्यू करें इस चीज़ को। और जो बहुत अपने लगते थे वो अपने नहीं थे। ये ऐसी चीज़ें वाज़ेह होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ये बेसिकली कांस्टेंट चेंज है, यूनिवर्सल वैल्यू, वो आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करवा देती। लेकिन बात ये कि उम्र के उस हिस्से में कि हम नए दोस्त नहीं बना सकते या नहीं, तो हमने कुछ चीज़ों को दरगुजर करना होता है
और डिस्टेंस आपने खुद मेंटेन करना किसी भी चीज़ से। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल कथा ताल्लुकी कर दें, वो ऐसा भी नहीं होता। आप कहते हैं गो विद द फ्लो, उस तरीके से चलना चाहिए। थैंक यू सो मच हिना हबीबा, थैंक यू सो मच सईद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों एज लाइफ पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी तरफ से हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मुल्तान का, साउथ पंजाब का फ़ख्र हैं, नाम है, और आप जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, दिस वाज मच नीडेड। तो ये था हमारा आज का बड़ा ही खूबसूरत सा प्रोग्राम में कैसे फूड व्लॉगर कपल के साथ, जो कि मुल्तान का क्या साउथ पंजाब का पहला ऐसा कपल है जिन्होंने मुल्तान की डाइवर्सिटी, मुल्तान का कल्चर, मुल्तान के मुख्तलिफ खाने दुनिया के सामने रखना शुरू किया है। और ये ऐसा फर्स्ट कपल है, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया है, यकीन हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि हम देखते हैं लोगों को कैमरा के सामने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों को एंटरटेन करते हुए, अपना शौक़ पूरा करते हुए, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे सामने नहीं आ पाती वो है लोगों की स्ट्रगल्स। तो वो भी एक मुख्तलिफ नज़रिए से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश किया करें। देखते रहें साउथ टुडे।